उनमें रुचि लेगा, पढ़ने में रुचि लेगा, खेल कूद में रुचि लेगा, तो मेरा आप जितने भी डॉक्टर और एडवाइज़र यहाँ बैठे हैं लखनऊ में हमारी सचिव अनामिका के साथ, मेरा सभी से यही आग्रह है कि कुछ ऐसा संदेश आप भेजिए, एक ऐसा कुछ अभिनव प्रयोग आप बताइए आज, जिससे हमारे बच्चों को सही पोषण मिल सके और वह अपने आप भेजिए, एक ऐसा कुछ अभिनव प्रयोग आप बताइए आज, जिससे हमारे बच्चों को सही पोषण मिल सके और वह अपने जीवन की एक अच्छी शुरुआत कर सकें, क्योंकि अभी तो वो बहुत छोटे हैं। 6 महीने के बाद उन्हें कैसा पोषण मिले जिससे उनकी हेल्थ ठीक रहे, लंबाई बढ़े, ब्रेन तेज हो, जिससे वो कार्य आगे अच्छा कर सके। मैं आप सबके लखनऊ में आने का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और जो भी निष्कर्ष आज निकलेगा, जब मैं लखनऊ आऊँगी तो अनामिका से बैठ के बात करूँगी और उसे पूरे प्रदेश में लागू कराने का हम प्रयास करेंगे। इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मंत्री जी, हमारा आभार है आपके प्रति मैम कि आपने हमें मार्गदर्शन दिया है। मैम, हमारे बीच में नीति आयोग से अरिजीत सागर मैडम है, आईएएस हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है आपकी प्रेरणा से, और श्री हेमंत मीणा साहब भी हैं नीति आयोग से, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। मैं मैम निवेदन करूंगा सचिव बाल विकास पुष्टाहार मैडम से, आदरणीय अनामिका सिंह मैम से, कि मैम कार्यक्रम की रूपरेखा एवं उपयोगिता के संबंध में कृपया हम सभी को मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्ततम फील्ड विजिट के कार्यक्रम के दौरान भी इस कार्यक्रम की महत्ता को समझते हुए आज हमें उद्बोधन दिया और मैडम ने आगरा से ज्वाइन किया हुआ है हमारे साथ ही जो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स हैं अलग अलग जनपदों से, जो हमारे सारे कार्यकर्त्रियां हैं और जो जनमानस है, उन सभी को मैं स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम के लिए। मेरे विचार से मैडम ने बहुत ही अच्छी तरीके से जो पूर्व में अभी पिछले विगत 3-4 वर्षों में विभाग के लिए कार्यक्रम जो नए चलाए गए हैं और जो कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं उनको रेखांकित किया है आप सभी के सामने। चाहे वो प्रधानमंत्री जी के डिजिटल मिशन के अंतर्गत सभी आंगनवाड़ियों को मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, चाहे वो 4 प्रकार की ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस की बात हो, चाहे वो टीएचआर की व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की बात हो, तो कुछ डिपार्टमेंट ने अभी बहुत मैसिव रिफॉर्म्स देखे हैं और उन्हीं को हम लोगों को आगे भी ले जाना है। जहाँ तक कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात है, जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ज़्यादा इस पर जोर देने की ज़रूरत है। तो इसको हम लोगों ने 2 सेशंस में बांटा हुआ है। एक सेशन आज रहेगा और एक हम लोग अगले महीने टेकअप करेंगे। इसमें हम लोग अभी फैक्ट्स और फिगर्स चेक कर रहे थे, तो चाहे वो राष्ट्रीय आंकड़े हों और चाहे प्रदेश के आंकड़े हों, जिसको हम लोग कहते हैं कि जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसको एडिक्वेट फीडिंग सही तरीके से मिलनी चाहिए, जिससे उसके दिमाग का विकास हो, जिससे बच्चे का पूरा पर्सनालिटी डेवलप हो। और जो 2 साल में हम लोग बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए करते हैं, आजकल इसके बारे में बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है जब से पोषण मिशन वगैरह आया है। जो 1000 डेज की गोल्डन साइकिल होती है, जो एक 1000 डेज का पीरियड होता है हमारे पास, उसमें जो इंटरवेंशंस हम लोग बच्चे के लिए करेंगे अपने इन्फेंट और टॉडलर्स के लिए, वही आगे जाके उसको एक अच्छा प्रोडक्टिव सिटीजन बनाने में हेल्प करेगा। तो वापस इन्हीं फिगर्स पे आपको लाऊंगी कि जो अभी पिक्चर है सारे सोशल कैटेगरीज और ग्रुप्स में बहुत कम है। NFHS 4 में ये करीब राष्ट्रीय लेवल पे 10% था। NFHS 5 जो अभी लेटेस्ट डेटा हमारे पास है आंकड़े, उसमें ये 11% है। उत्तर प्रदेश में ये NFHS 4 में 5% था और अभी नए NFHS 5 के आंकड़ों के आधार पर 6% है। इसका मतलब कि हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं और जो हमारे देश के बच्चे हैं, उनको अभी भी ऊपरी आहार, बहुत ही कम बच्चे हैं जिनको एडिक्वेट फीडिंग हो पा रही है। अब इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप कितनी पेशेंटली फीड करते हैं, कैसे फीड करते हैं, क्या क्वांटिटी देते हैं। तो मेरे ख्याल से आज का जो ये हमारा चर्चा का विषय रहेगा, ये बहुत ही रेलेवेंट रहेगा सभी के लिए। आप सभी से निवेदन है, आप लोग इसमें एक्सपर्ट्स को ध्यान से सुनिए और ये आप लोगों को अच्छी स्ट्रैटेजी बताएगा, जिसको आप समझ करके उसके बाद आप इसको काउंसलिंग के माध्यम से, क्योंकि मेरे ख्याल से जो इस एज के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो आंगनवाड़ी पे ऐसे रोज
नहीं आते हैं, फैसिलिटी से उनका रोज का इंटरवेंशन नहीं है, लेकिन इसमें आंगनवाड़ी का सुपरवाइजर का रोल जो है वो एक SBCC का है, जिसको हम कहते हैं सोशल एंड बिहेवियरल चेंज, वो करने का है। आप जितनी अच्छी काउंसलिंग माताओं को देंगे उसमें उतना ही सुधार आएगा, माताओं को ही नहीं बल्कि मैं तो कहूंगी पूरे परिवार को, क्योंकि माताओं को जो औरतें हैं घर में या जो बाहर काम कर रही हैं उनके अपने चैलेंजेस होते हैं, वो क्यों नहीं कर पा रही हैं, कैसे उसमें टाइम निकाल के अच्छे से कर सकती हैं, कन्वीनियंटली कर सकती हैं, ये सारी बातें हमारे एक्सपर्ट्स आज आपसे करेंगे। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं भी मैम के साथ अपनी आवाज़ जोड़ते हुए जो हमारे एक्सपर्ट्स आज आए हैं जिन्होंने समय स्पेयर किया है उनको मैं पर्सनली वेलकम करना चाहती हूँ, डॉक्टर रूपल दयाल। और बताया गया है कि मैम ने हमें US से ज्वाइन किया हुआ है, जो उनका अभी टाइम भी वहाँ पे बहुत लेट नाइट है, तो ये कमिटमेंट है हमारे एक्सपर्ट्स का, इतना वो समय दे रहे हैं और प्रोग्राम की महत्ता को देखते हुए हमें उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, सो बिग थैंक्स टू हर। उसके अलावा हमारे साथ दीपाली फरगड़े मैडम हैं और डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य जी हैं, डॉक्टर देवाजी पाटिल हैं। मैं अपने चारों एक्सपर्ट्स का स्वागत करती हूँ एंड without coming into the program, I think we will extend the program now and hear the experts. धन्यवाद, thank you so much. धन्यवाद विभागाध्यक्ष महोदया आदरणीय अनामिका सिंह जी की कार्यक्रम की रूपरेखा और हमारी उपयोगिता इसके संबंध में आपने अवगत कराया। सभी हमारे लाभार्थीगण, हमारे अधिकारीगण, हमारी आंगनवाड़ी बहनें, लेडी सुपरवाइजर्स इस कार्यक्रम से उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से जुड़ी हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार सभी हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त उनका परिचय कर दूं। हमारे बीच में डॉक्टर रूपल दलाल, एडजंक्ट एसोसिएट प्रोफेसर CTRI IIT बॉम्बे हमारे बीच में हैं। डॉक्टर रूपल दयाल MD US से बाल रोग विशेषज्ञ हैं तथा IIT मुंबई से हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रही हैं। डॉक्टर दलाल को मुंबई की शहरी मलिन बस्तियों के साथ ही भारत के विभिन्न ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में मातृ, शिशु और युवा बाल पोषण में कार्य का वृहद अनुभव है। उनका प्राथमिक ध्यान बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों में स्वास्थ्य और पोषण पर है। डॉक्टर रूपल दलाल द्वारा निर्देशित बाल्य देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के संबंध में IIT मुंबई के विषय विशेषज्ञों द्वारा विभाग की 50 मुख्य सेविकाओं को लखनऊ में 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर रूपल दयाल से कि मैडम आपका आज का विषय बढ़ती आयु व विकास में पोषक तत्वों का महत्व टाइप 1 टाइप 2 न्यूट्रिएंट्स पर है। कृपया हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। पहले तो सबको मेरा धन्यवाद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बॉम्बे हिंदी है, तो प्लीज फॉरगिव मी। लेकिन ये जो टॉपिक है पोषक तत्व 1 और पोषक तत्व 2, ये मेरे को बुलाया था तो मुझे ये मौका मिला सीखने को कि ये पोषक 1 और पोषक 2 तत्व क्या है, पोषक तत्व, और वो बच्चों के खाने में इतना जरूरी है। तो आई विल टॉक आज ये जो साइंस है मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सरल भाषा में आज आपको सिखाऊंगी। ये अगर एक बार इसका जो ज्ञान हो गया, स्पेसिफिकली पोषक तत्व 2, अगर 2 का जो ज्ञान अगर हो गया तो आपके बच्चे जो है वो हमारे बच्चे हैं वो स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट से बाहर निकल जाएंगे, या तो जाएंगे ही नहीं, वो स्टंटिंग वेस्टिंग में जाएंगे नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सेशन है लगभग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमारा शरीर, बच्चे का विकास, हमारा विकास और हमारा स्वास्थ्य, तो उसके बारे में पोषक की क्या महत्व गुण है, तो वो इसके बारे में बताऊंगी। बहुत सारे सवाल आते हैं, मतलब मुझे सिखाना है कि द्वारा निर्देशित बाल्य। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बॉम्बे हिंदी है, तो प्लीज फॉरगिव मी। लेकिन ये जो टॉपिक है पोषक तत्व 1 और पोषक तत्व 2, ये मैंने डॉक्टर माइकल गोल्डन है जो माल न्यूट्रिशन के गुरु है, वो 2000 में इंडिया आए थे और लगभग इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने लगभग 25 जनों को बुलाया था। तो मुझे ये मौका मिला
सीखने को कि ये पोषक एक और पोषक दो तत्व क्या है, पोषक तत्व, और वो बच्चों के खाने में इतना जरूरी है। तो आई विल टॉक, आज ये जो साइंस है मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सरल भाषा में आज आपको सिखाऊंगी। ये अगर एक बार इसका जो ज्ञान हो गया, स्पेसिफिकली पोषक तत्व दो, अगर दो का जो ज्ञान अगर हो गया तो आपके बच्चे जो है, वो हमारे बच्चे हैं, वो स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट से बाहर निकल जाएंगे, या तो जाएंगे ही नहीं, वो स्टंटिंग वेस्टिंग में जाएंगे नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सेशन है लगभग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमारा शरीर, बच्चे का विकास, हमारा विकास और हमारा स्वास्थ्य, तो उसके बारे में पोषक की क्या महत्व गुण है, तो वो इसके बारे में बताऊंगी। बहुत सारे सवाल आते हैं, मतलब मुझे सिखाना है कि शरीर में कौन से अंग होते हैं, हमारा शरीर किससे बना है, हम अपने अंगों को कैसे बनाए रखते हैं, होता है अगर हम अपने शरीर को बनाए रखने के लिए पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। तो ये सब बहुत जरूरी है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के जो पोषण है। तो इसीलिए कि मैं थोड़ा बेसिक में जाऊंगी तो क्यों, कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग चालू करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सबसे पहला सवाल है कि शरीर में कौन से अंग होते हैं ना। मुझे मालूम है कि बहुत सारी मदर्स ज्वाइन हुई है आंगनवाड़ी में, तो मुझे थोड़ा उनको सिखाना था कि हमारा जो शरीर है उसमें क्या क्या किससे बना है हमारा शरीर। तो सबसे पहले तो हमारा जो स्केलेटन बोलते, पूरे जो हड्डियां सारी बोलते हैं, वो हड्डियां है, उसके ऊपर सारे बेसिकली सारे अंग है सब। अंग में है हमारे पास हृदय है, जिगर है, गुर्दे है, फेफड़े है, आंत है, मस्तिष्क है, यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ पे जो राइट में बताया हुआ है मस्तिष्क है, ठीक है। स्नायु है, उसके ऊपर होता है हमारे स्नायु। तो जो स्नायु है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी में, स्नायु के। और चर्बी भी, हमारी वसा है, हमारे बॉडी में वसा है। और फिर रक्त मतलब वाहिनी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रक्त वाहिनी है, रक्त है हमारे बॉडी में, आंख है, कान है, ये सारे हमारे अंग है, ठीक है। और हमारे लिए ऑफ कोर्स चमड़ी है, बाल है, ये सारे हमारे अंग सारे जो है वो विकास, बच्चों के लिए वो विकास होना बहुत ही जरूरी है। तो विकास के लिए जो तत्व होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टाइप 2, प्रकार 2 न्यूट्रिएंट। ओके नेक्स्ट। अभी ये जो विकास के तत्व है, ओके, उसको हम लोग प्रकार 2 के तत्व बोलते हैं। तो उसके 2 काम है। कौन से 2 काम है विकास के तत्वों के? एक तो वो शरीर का यंत्र चलाता है। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा बॉडी का जो यंत्र बोलते हैं ना, तो ये सारे जो यंत्र है हमारी बॉडी के, उसके लिए हमको प्रकार 2 के पोषण तत्व होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और दूसरा कार्य क्या है ये प्रकार 2 के, कि वो बच्चों को वो विकसित करता है, बच्चों के विकास के लिए, उसकी वृद्धि के लिए ये टाइप न्यूट्रिएंट्स जो बोलते हैं, प्रकार 2 के न्यूट्रिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट। ये जो है, ये है हमारी कोशिकाएं। तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा जो मशीन जो है ना, मशीन में क्या क्या बनता है, मशीन में सारे स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, मशीन सारी वो एनर्जी, ऊर्जा प्रदान होती है। तो ये जो हमारी है, ये है हमारी कोशिकाएं। तो हरेक हमारे जो भी अलग अलग अंग है, उस अलग अलग कोशिकाएं ये काम करती है, ठीक है। तो ये अलग अलग कोशिकाओं में ये सारे जो स्पेयर पार्ट सेल, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारे अलग अलग है। तो उसके अलग काम है, प्रोटीन बनाना, स्टोर करना, फूड में से जो आपको खाना मिलता है बच्चों को, उससे एनर्जी प्राप्त, वो सारा जो उसका जो बच्चे का जो मेटाबॉलिज्म है, वो ये सारे कोशिकाएं करती है। ये कोशिकाओं में भी बहुत सारे रसायन है, ठीक है। और ये जो सारे प्रकार 2 जो है, ये सारे जो प्रकार 2 के जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व, ये सारे हमारे ये जो कोशिका उस पर भी काम करते हैं, उस पर बहुत ही महत्व का काम करते हैं, ये जो आपके प्रकार 2 के न्यूट्रिएंट है। ओके नेक्स्ट।
दूसरे जो प्रकार 2 की मैं बात कर रही हूँ, ये सारे यंत्र चलाते हैं। जैसे यंत्र में क्या क्या चलता है, हमारी किडनी है, गुर्दे, फेफड़े है, हृदय है, आशिक है, सारा जो हमारे जो बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जो अंग है, वो चलाने में भी प्रकार 2 का बहुत ही महत्व है। प्रकार 2 के जो तत्व है का बहुत ही महत्व है। नेक्स्ट, और मैंने जैसे बताया बच्चों का विकास, मतलब बच्चों की हाइट, बच्चों के मसल्स, ठीक है, और बच्चों का मस्तिष्क, उसको विकास के लिए जो टाइप 2 न्यूट्रिएंट है बहुत ही जो ज्यादा ही मात्रा में हम लोग को इम्पोर्टेंट है उसके। ओके, नेक्स्ट। ना इसके टाइप 2 जो प्रकार के जो पोषक तत्व है वो अनफॉर्चुनेटली हमारे बॉडी में उसका स्टोरेज नहीं है। मतलब अगर खाने में बच्चे को नहीं मिला तो उसका जो स्टोरेज जो होना चाहिए, उसकी जो बैंक है हमारे बॉडी में, उस बैंक नहीं है। तो उसका मतलब कि बच्चे को हर रोज वो पोषक 2 तत्व हर रोज खाने में चाहिए, ठीक है। सो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसकी हमारे बॉडी में स्टोरेज नहीं है। बच्चों के, हमारे किसी के भी बॉडी में ये जो टाइप 2 न्यूट्रिएंट है, जो टाइप 2 प्रकार के जो पोषक तत्व है, उसे हमारी बॉडी स्टोर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बच्चे को दिन प्रतिदिन भोजन में प्रकार 2 पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं तो वो बढ़ना बंद कर देते हैं, मतलब उसका विकास बिल्कुल बंद हो जाता है। बहुत उसको ग्रोथ फॉल्टरिंग, ग्रोथ स्टैग्नेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अभी क्या होता है कि जब भी बच्चे को खाने में प्रकार 2 तत्व नहीं मिलते हैं तो वो बच्चे क्या करते हैं कि ये देखिए बच्चा, ये छोटी बच्ची है, लगभग 6 महीने की बच्ची है, उसका आप देखिए उसके जो मसल्स है, उसका जो स्नायु है कितना बड़ा है, देखा आपने? तो ये जो स्नायु है वहां पे उस सारे जो हमारे जो प्रकार 2 के न्यूट्रिएंट है, तत्व है, वो बच्चे के सारे में वो मसल्स उसका बना होता है, उसके जो स्नायु है वो उसके प्रकार 2 के बने होते हैं। तो जब भी खाने से वो जब भी प्रकार 2 नहीं मिलते हैं तो बच्चा से निकालता है, क्योंकि वो यंत्र तो चलाना है उसके, उसको हृदय को चलाना है, उसके फेफड़े को चलाना है, उसके आंत को चलाना है। तो वो यंत्र चालू रखने के लिए बच्चा टाइप 2 जो प्रकार 2 के न्यूट्रिएंट है वो अपने स्नायु से निकालेगा। तो देखिए मैं नेक्स्ट, और जैसे जैसे वो अपने स्नायु से वो प्रकार 2 के न्यूट्रिएंट निकालता है तो धीरे धीरे क्या होता है, जो अंदर के जो यंत्र है वो तो कमजोर हो ही जाते हैं, लेकिन देखिए उसके स्नायु है, देखिए बच्चे की जो स्नायु है बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि वो पिघल रहा है, मतलब बच्चा अपना खुद का मांस खा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग तीव्र कुपोषण। जब भी टाइप 2 न्यूट्रिएंट, प्रकार 2 के न्यूट्रिएंट खाने में नहीं होते तभी हमारी बच्चों की यही दुर्दशा होती है। ओके, नेक्स्ट। जब भी लंबे गाले तक जब भी बच्चे को टाइप 2 नहीं मिलते प्रकार 2 के, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि उसकी जो हाइट होती है, उसकी जो लंबाई होती है वो कम हो जाती है। तो ये जो सारे, मतलब ये वाला लेफ्ट फोटोग्राफ है वो लगभग 4 साल के बच्चों का है, तीनों बच्चे 4 साल के, लेकिन आप देखते हैं कि जो पहली वाली बच्ची है वो थोड़ी नाटी है, शॉर्ट है, और ये लास्ट वाला बच्चा है वो नॉर्मल है। ये दूसरा वाला पिक्चर है, यहाँ पे आपने मैंने दिखाया कि 9 साल के बच्चे कितने लंबे होने चाहिए, लेकिन ये सारे 9 साल के बच्चे अभी है। उसका मतलब ये है कि ये बच्चों को प्रकार 2 के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जो पोषक तत्व है, उनको बहुत लंबे गाले तक उनके नहीं है। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं लंबी अवधि का कुपोषण, क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन, स्टंटिंग भी बोलते हैं इनको। तो अगर तुरंत अगर सपोज कुछ जुलाब हो गया या निमोनिया हो गया तो वो बच्चों को अति कुपोषण बोलते हैं, मतलब अक्यूट मैलन्यूट्रिशन। जब भी टाइप 2 न्यूट्रिएंट नहीं मिलते लंबे तक तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अभी तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का विकास सबसे ज्यादा कभी होता है, पहले 1000 दिन में, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। तो अगर माँ को टाइप 2 न्यूट्रिएंट खाना नहीं मिला,
प्रेगनेंसी के टाइम में, तो बच्चा बहुत कमजोर पैदा होगा। ठीक है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग ठीक तो नहीं हुआ तो वो बच्चे में वो मिल्क ट्रांसफर नहीं, बच्चे को माँ का दूध ठीक तरह से नहीं मिलेगा, तो वो बच्चे भी टाइप 2 न्यूट्रिएंट में कम हो जाएंगे, उनकी उसका वजन और उसके लंबाई है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, मैंने दिखाया आपको, उसका जो मांस है वो पिघलने लगेगा। तो बहुत सारे, आपको मालूम है कि हम लोग पहले म्योआक करते थे, म्योआक अपर आर्म सर्कमफेरेंस, तो मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस में क्या करते थे हम लोग, देखते थे कि बच्चे का मांस की साइज क्या है, स्नायु की साइज क्या है। ठीक है, तो वो भी कमजोर है। तो सारे जो चिन्ह है टाइप 2 प्रकार के ना होने के सारे चिन्ह एक ही है। एक मतलब वजन, मतलब ग्रोथ में प्रॉब्लम मतलब वजन कम, लंबाई कम, और म्यूआक कम, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस कम, मतलब स्नायु की जो होती है चौड़ाई वो कम। नेक्स्ट, अभी ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। तो अगर हम लोग ये स्लाइड पे ध्यान देंगे और बच्चों को जो खाने में ये सारे जो न्यूट्रिएंट है प्रकार 2 के, अगर ये प्रकार 2 के न्यूट्रिएंट वाले खाने अगर बच्चे में 6 महीने से हम लोगों ने चालू कर दिए, तो वी विल नॉट सी ग्रोथ फेलियर। ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन में वो हम लोग बोलते हैं आवश्यक अमाइनो एसिड्स, पूरे अमाइनो एसिड से बना हुआ है, तो उसमें से जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, आवश्यक अमाइनो एसिड, प्रोटीन सबसे ज्यादा महत्व का न्यूट्रिएंट है, क्योंकि हमारी पूरी जो टिश्यू बनी है, हमारी पूरी जो कोशिकाएं बनी है, हमारा जो मसल्स बने, स्नायु बने हैं, पूरे जो ऑर्गन्स है, पूरे जो है वो प्रोटीन उसमें बहुत प्रोटीन की मात्रा है। तो बच्चों जो बढ़ते बच्चे हैं उसमें आप सबसे पहले प्रोटीन वाला खाना चालू कीजिए, क्योंकि प्रोटीन वाला खाना मिलेगा तो बच्चे का वजन कम नहीं होगा। बाद में है वसा मतलब चर्बी, ओमेगा 3, ओमेगा 6, वो मैं थोड़ा बाद में बताती हूँ कौन सा है। फिर है सोडियम। अभी ये सारे जो है वो खनिज है, तो खनिज में कौन से खनिज है, सोडियम है, पोटेशियम है, गंधक है, सल्फर है, ठीक है, मैग्नीशियम है, जिंक है, फॉस्फोरस है और क्लोराइड है। ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या हो, हम लोग सिर्फ आयरन पे फोकस करते हैं और विटामिन ए पे फोकस करते हैं, वो सारे टाइप 1 न्यूट्रिएंट है। हम लोग ये जो टाइप 2 वाले जो है, जो बच्चे को हाइट बढ़ाता है, बच्चे का वजन बढ़ाता है, उस पे फोकस नहीं है, इसीलिए हमारे बच्चे इतने कमजोर है। नेक्स्ट स्लाइड। ये सारे अगेन टाइप 2 वाले न्यूट्रिएंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विकास हम लोग बोलते हैं कि विकास तत्व है ये सारे। नेक्स्ट, और अगर ये तत्व कम हो गए तो हमारे बच्चे का वजन भी कम होगा, बर्थ वेट भी कम होगा, हमारी जो किशोरी वय की लड़कियां हैं वो भी उनका भी वजन कम रहेगा, और जब भी वो आगे जाके जब भी वो व्हेन शी डिसाइड्स टू बिकम प्रेग्नेंट, 20, 22, 23 साल की जब भी होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसका बच्चा भी बहुत कमजोर होगा। तो ये जो प्रकार 2 के जो न्यूट्रिएंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबके खाने में, अडल्ट के खाने में भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बच्चों के खाने में। ओके, नेक्स्ट। अभी जो नेक्स्ट वाला है उसमें है, मैं प्रकार 1 के बात करती हूँ। ये जो सारे न्यूट्रिएंट है वो प्रकार 1 है। प्रकार 1 के तत्वों को हम बोलते हैं कार्यशील तत्व, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट, मतलब वो जो है उसमें आते हैं लो तत्व, कैल्शियम, सभी तरह के विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, जो भी है आपको पता ही होगा। आयोडीन है वो टाइप 1 है, तांबा, मैंगनीज, फ्लोराइड, सेलेनियम, ये जो प्रकार 1 के न्यूट्रिएंट है, इसका स्टोरेज हमारे में है। मतलब आपको मालूम है कि लो का स्टोरेज गुर्दे में है, कैल्शियम का स्टोरेज हड्डी में है, तो ये सारे जो बाय एंड लार्ज सारे जो है उसका स्टोरेज है। तो अगर बच्चे को 1-2 दिन खाने में नहीं भी मिलेंगे तो वो स्टोरेज से, अपने बैंक से वो ये तत्व निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। और इसका फंक्शन ये है कि वो अमुक, मतलब सारा यंत्र नहीं चलाते, बहुत ही 1 या 2 यंत्र चलाने में इनका काम है। ठीक है, तो एक तो इसका स्टोरेज भी है, उसका बैंक भी है हमारे बॉडी में। बहुत सारे जो तत्व मैंने बताए टाइप 1, ये हमारे गुर्दे में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट।
और दूसरा क्या है कि अगर जब ये कम होते हैं तो उसको बच्चे के विकास पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बच्चा बड़े, अगर आयरन भी कम है तो भी बच्चा बढ़ेगा, कैल्शियम कम है तो भी बच्चा बढ़ेगा। लेकिन जो टाइप 2 वाले जो है, जो पूरा यंत्र चलाते हैं बॉडी का, वो अगर होंगे तो बच्चे का विकास, सबसे पहले बच्चे का विकास कम हो जाएगा। ठीक है। सो सपोज आपकी जो टाइप 1 है वो कैल्शियम, वो हड्डी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आयरन है वो खून के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसके चिन्ह भी बहुत मतलब वी कैन मेक आउट चिन्ह ऑल्सो उसके होते हैं कि अगर अनीमिया हो तो बच्चे पेल हो, बच्चे बहुत मतलब ऐसे सफेद दिखेंगे। अगर बच्चे को कैल्शियम डेफिशिएंसी या विटामिन डी डेफिशिएंसी तो उनको रिकेट्स होगा। ठीक है। तो सपोज विटामिन ए डेफिशिएंसी तो उसको आंख में प्रॉब्लम होंगे, अंधापन बोलते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि अभी आपको मालूम है कि कोविड में कितना प्रॉब्लम हुआ था, हमारी इम्यूनिटी लो थी, तो हम लोग को भी इन्फेक्शन होने के चांस, बच्चों को में भी इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा थे। ये इम्यूनिटी के लिए आपको प्रकार 1 और ये प्रकार 2 दोनों ही होना बहुत ही जरूरी है खाने, स्पेसिफिकली प्रोटीन और सम माइक्रोन्यूट्रिएंट लाइक विटामिन डी है, ए है, विटामिन सी है, जो जिंक है। Some of these nutrients are very, very important. Next. Next slide. और उसके चिन्ह जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट स्लाइड। ये डॉक्टर माइकल गोल्डन की स्लाइड है। यहाँ पे मैंने तफावत दिखाया है कि जब भी टाइप 2 भी कम होता है नीचे वाला तो बच्चे के विकास में प्रॉब्लम होगा, स्टंटिंग होगा, अंडरवेट होगा। अगर टाइप 1 वाली डेफिशिएंसी है तो विकास बिल्कुल सही है, लेकिन उसके जो भी न्यूट्रिएंट कम है, जिस कोई भी प्रकार के तत्व कम है, वो उसके डेफिशिएंसी, उसके चिन्ह दिखाई देंगे। तो ये फर्क है हमारे टाइप 1 और टाइप 2 न्यूट्रिएंट पे। अभी जो हम लोग काम करें पूरे टाइप 1 न्यूट्रिएंट पे काम कर रहे हैं, हम लोग टाइप 2 न्यूट्रिएंट पे काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यूपी में भी स्टंटिंग और अंडरवेट की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमें अभी ये जो बच्चा है, ये वाला लेफ्ट वाला बिल्कुल नॉर्मल है, लगभग 11 महीने का बच्चा है। बीच वाला बच्चा है वो पतला है, देखिए आपने उसके स्नायु देखे, पिघल गए हैं। मतलब ये बच्चे में अभी टाइप 2 वाले न्यूट्रिएंट कम है खाने में, इसलिए वो बच्चा मतलब ही इज वेरी थिन। और तीसरा जो बच्चा है अभी उसकी देखिए हाइट कम है, बच्चे की हाइट कम है। मतलब अभी जो प्रकार 2 के न्यूट्रिएंट है बच्चे को बहुत टाइम से नहीं मिले हैं, इसीलिए वो बच्चे की भी हाइट कम हो गई है। ठीक है। तो इसको लास्ट बच्चे को हम लोग बोलते हैं स्टंटेड बच्चे। ये जो बीच वाला है उसको बोलते हैं हम लोग वेस्टिंग मतलब अक्यूट मैलन्यूट्रिशन। और ये दोनों बच्चे हैं, दोनों अंडरवेट होंगे। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अंडरवेट, स्टंटिंग, वेस्टिंग किसको बोलते हैं। नेक्स्ट। अभी आप क्विकली जस्ट गो स्लाइड बाय स्लाइड। ठीक है। हम लोग को 40 पोषक तत्व चाहिए। ठीक है। स्पेशली बच्चों को तो 40 पोषक तत्व होना बहुत ही जरूरी। नेक्स्ट स्लाइड। एक बात ध्यान में रखनी है, नहीं उसके पहले, कि हम लोग को 40 तरह के पोषक तत्व सिर्फ चावल, रोटी और पतली दाल से नहीं मिलेंगे। ठीक है। हमें डाइटरी डाइवर्सिटी है, वो हम लोग को वी हैव टू वर्क ऑन डाइटरी डाइवर्सिटी। बहुत सारी स्टडीज हुई है और हम लोगों ने देखा है कि बहुत मोस्टली बच्चों को सिर्फ चावल, रोटी या दाल ही मिलता है। मतलब ओनली 2 फूड ग्रुप्स दे आर गेटिंग। ओके। तो ये हम लोग को 2 फूड ग्रुप को से निकाल के 7 या 8 फूड ग्रुप्स देने हैं माँ के दूध को देते हुए। ठीक है। नेक्स्ट। ये यूपी का डेटा है। आप देखते हैं कि ये जो मरून रंग है, बहुत गहरा लाल रंग है, ये स्टंटिंग का डेटा है। लगभग 40% से भी ज्यादा स्टंटिंग है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। स्टंटिंग का मतलब प्रकार 2 के न्यूट्रिएंट बच्चों को खाने में नहीं मिल रहे हैं। और जब दूध भी जब मिलता है तो माँ का दूध ठीक तरह से बच्चे को मिलता नहीं है, इसीलिए बच्चे स्टंटिंग में चले जाते हैं। नेक्स्ट। जस्ट
क्विकली गो थ्रू ये सारे डिस्ट्रिक्ट का डेटा है। बहुत सारे बच्चे 40% से भी ऊपर स्टंटिंग है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट। ये अंडरवेट का डेटा है। नेक्स्ट, अगेन ये अंडरवेट का डेटा है। बहुत सारे बच्चे मतलब बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट है वो इंडिया के स्टैंडर्ड से है। अभी ये सारे कौन से प्रकार 2 के खाने हैं, ठीक है। मैंने बता तो दिया कि प्रोटीन है ये है, लेकिन ये खाना कौन सा खाना चाहिए, तो ये प्रोटीन समृद्ध आहार है बहुत सारे, जिसमें अगर वेजिटेरियन बच्चा है तो आपको दही से चालू करना है, पनीर से चालू करना है, जो कठोल है, पल्सेस है, दालें हैं, सब स्प्राउट्स करके खाने हैं। बहुत सारे जो हम लोग बोलते हैं शिंग है, बीज है सारे। नेक्स्ट, तो वो भी प्रोटीन से बहुत भरपूर है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग मिलेट्स बोलते हैं, जो धान्य बोलते हैं, पुराना धान्य बोलते हैं, उसमें भी प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। ये बीज के पाउडर आप बनाना है, मदर को बनाना है। ये सारे अलग अलग बीज, कद्दू के बीज, तिल है, सौंफ है, हलीम है, सारे अलग अलग पाउडर्स बना के बच्चों के खाने में डालने, क्योंकि इसमें टाइप 2 न्यूट्रिएंट प्रकार 2 की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो शिंगदाना, तिल और बहुत सारे बीज के पाउडर प्लीज आप बनाइए और बच्चों के खाने में डालिए। नेक्स्ट, ये है, मैंने सल्फर के बारे में बताया था। तो सल्फर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स, जो हड्डियां होती है ना हमारी हड्डी के लिए सल्फर का होना बहुत जरूरी है। बच्चे के बाल के लिए, बच्चे के चमड़ी के लिए, बच्चे की हड्डी के लिए, जॉइंट्स के लिए हम लोग को सल्फर खाना बहुत देना है। तो ये सारी दालें हैं, स्पेशली लोबिया बोलते हैं, लोबिया इज वेरी गुड। तो अभी हम लोग हमेशा तुअर की दाल हमेशा बनाते रहते हैं, लेकिन आप अभी दाल को छोड़ के और बहुत सारी दालें हैं, सोयाबीन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अंडा है, अंडे में भी बहुत सारे सिस्टीन है, सारे न्यूट्रिएंट है। तो अगर बच्चा नॉनवेज है तो अंडा, फिश जो भी है वो बच्चा चालू कर सकता है, और 6 महीने से चालू कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे अलग अलग चार्ट्स मैंने दिए हैं, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो यू कैन शेयर इट विथ मदर्स कि कौन से खाने, देखिए कितना अलग अलग खाना है। जितना बच्चा अलग अलग खाएगा उतना उसका वजन भी बढ़ेगा, उसके मसल्स भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट, और उसकी हाइट भी बढ़ेगी। दिस आर ऑल टाइप 2 न्यूट्रिएंट। मैग्नीशियम है, अगेन मैग्नीशियम इज ओनली अवेलेबल इन वेजिटेरियन फूड। तो बहुत सारे जो जो बोलते हैं हम लोग का कठोल है, वो माँ को बताना है कि बच्चों को हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दूध, दही, पनीर में बहुत टाइप 2 न्यूट्रिएंट है। तो अगर बच्चे वेजिटेरियन है तो नो प्रॉब्लम, उसको दूध माँ का दूध तो मिलेगा ही 2 साल तक, एटलीस्ट दही और पनीर चालू करें। ये पोटेशियम है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर मसल के लिए। जो बच्चा पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम खाते हैं उसका मसल्स बहुत अच्छे होते हैं प्रोटीन के अलावा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट डन। ये जिंक है, जिंक इज इम्पोर्टेंट फॉर हमारे जो रोग प्रतिकारक शक्ति बोलते हैं उसके लिए जिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आपकी राजमा है, छोले है, उसमें जिंक की मात्रा बहुत ज्यादा है, शिंगदाना है। देखिए ये सारा जो वापस का वापस ही आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ी चीज आप अगर ऑन कर दीजिए कि कौन सी जो चीज है बहुत बहुत टाइम आती है, अगर बच्चे को 2-3 बार वो मिल गया तो वो बच्चे का स्टंटिंग और वेस्टिंग का प्रॉब्लम कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो अभी नेक्स्ट, लास्ट स्लाइड। नेक्स्ट, ये जीवन सत्व अ है, लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनीमिया का प्रमाण बहुत ज्यादा है इंडिया में, और बहुत स्टेट्स में और 70% से भी ज्यादा है अनीमिया बच्चों में। तो लो पे ध्यान रखना है हमें, ठीक है। हल्दी जो होती है, हल्दी में लो की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो बच्चे के खाने में आप खिचड़ी में हल्दी, प्लीज हल्दी डालिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल की, ये यूट्यूब चैनल है। तो मैं सबसे दरख्वास्त करूंगी कि अगर वो यहाँ पे सब्सक्राइब करके यूट्यूब पे अगर नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो सारे जो पोषक तत्व मैंने दिखाए हुए, जो मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन, उसके ट्यूटोरियल्स भी है कि उसका महत्व है, और उसके रेसिपीज भी है। सब बच्चों के लिए की भी रेसिपी है, बड़ों की भी रेसिपीज है, वेजिटेरियन रेसिपीज है, नॉनवेज रेसिपीज है, सब है इसमें। तो लगभग हमारे पास अभी
90 ट्यूटोरियल्स रेडी है और मल्टीपल लैंग्वेजेस में 15 लैंग्वेज है और सब वी आर आल्सो ट्रांसलेटिंग इनटू ट्राइबल लैंग्वेजेस. तो प्लीज आवर ट्यूटोरियल, बट वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन अ प्रॉपर वे. बट ये ट्यूटोरियल्स देखने बहुत जरूरी है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, सो ये है गुजरात का फोटोग्राफ है. ये अन्नप्राशन का दिन है और ये बच्चा बहुत अच्छी तरह उसका ग्रोथ हुआ था 6 महीने पे. तो देखिए उसके मसल्स देखिए आप, कितना हेल्दी और चबी बच्चा है. और ये को खाने में भी वो इतना मतलब उत्सुक होता है, इतना अच्छी तरह खाता है. तो आपको ध्यान में रखना है कि पहले 6 महीने में वो जो उसका वजन बढ़ना चाहिए वो एटलीस्ट 8 किलो तो होना ही चाहिए 6 महीने पे. अगर 8 किलो का बच्चा होगा तो आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टेज है उसमें प्रॉब्लम आएगा नहीं. ठीक है, सो ओके, थैंक यू सो मच. धन्यवाद डॉक्टर रूपल दयाल मैडम. बच्चों की बढ़ती आयु और विकास के पोषक तत्वों के महत्व के संबंध में आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी. हमारे बीच में सुश्री दीपाली फरगड़े, न्यूट्रिशनिस्ट, CSR मैनेजर, SMDT मुंबई भी हैं. सुश्री दीपाली फरगड़े एक प्रसिद्ध पोषण विशेषज्ञ हैं. उन्हें महाराष्ट्र में पोषण के क्षेत्र में 16 साल कार्य का अनुभव है. वर्तमान में वह श्रीमती मालती देहुनकर ट्रस्ट, श्रीरामपुर, महाराष्ट्र में CSR प्रबंधक, स्वास्थ्य और पोषण के रूप में कार्यरत हैं. वह IYCF के मास्टर ट्रेनर के रूप में 2013 से MSDT से जुड़ी हुई हैं. उन्होंने 2000 से अधिक फ्रंटलाइन स्वास्थ्य देखभाल अधिकारियों, CHO, CMO, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, आशा, MSW और सरकार को प्रशिक्षित किया है. मैं आदरणीय सुश्री दीपाली फरगड़े मैडम से अनुरोध करूंगा कि बच्चों के ऊपरी आहार की महत्वता तथा इसके विभिन्न आयामों पे हम सभी को जानकारी देने का कष्ट करें. आदरणीय सुश्री दीपाली फरगड़े मैडम. धन्यवाद ICDS डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश और मेरी सारी बहनों और जो पूरा टीम वहाँ पे है, मंत्री महोदया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया. और मुझे पता है जो अभी ट्रेनिंग हुआ था 50 जनपद का, उनकी सारी जो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर है वो हमें सुन रही है, तो उनको बहुत बहुत बड़ा नमस्ते और गुड मॉर्निंग. तो अभी जो रूपल मैम ने बताया कि क्या क्या देना चाहिए, लेकिन अभी इस सेशन में हम देखेंगे कि जैसे ही ऊपरी आहार शुरू होता है तो कब बहुत माँ को परेशानी होती है कि 6 महीने के बाद मैं क्या दूं. मुझे इतने सारे कम्युनिटी में सवाल आते रहते हैं कि मैम हम क्या देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कौन सा आहार देना चाहिए, कितना गाढ़ापन चाहिए. तो ये सारा ये सेशन में हम कवर करेंगे कि कब देना चाहिए, कौन सा, कैसा और कितना. तो ये सारा यहाँ पे 6 महीने के बाद का ऊपरी आहार इस सेशन में देखेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, यहाँ पे है जो मैडम ने बताया कि अलग अलग टाइप और टाइप 2 1 जो खाद्य होता है. तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि समझ 8 खाद्य समूह क्या है कि जो बच्चे के आहार में जब उसका ऊपरी आहार 6 महीने के बाद शुरू हो जाता है तो उसके आहार में ये खाद्य समूह होने चाहिए. तो पहला खाद्य समूह है स्तनपान, जो कि 6 महीने के बाद और उसके बाद 2 साल तक तो शुरू रहेगा. माँ का स्तनपान बहुत जरूरी है. दूसरा जो खाद्य समूह है अनाज और कंद की जड़ें. तीसरा जो खाद्य समूह है वो है फलियां, दालें और बीज. फिर चौथा जो खाद्य समूह है वो दही, पनीर और दूध की बनी पदार्थ. पांचवा खाद्य समूह है जो है कि मटन और मछली. छठा जो खाद्य समूह है वो है अंडा. अंडा का स्पेशली उन्होंने पूरा एक खाद्य समूह ही दिया है. देन सातवां जो खाद्य समूह वो है विटामिन ए रिच जो भी सब्जियां और फल है वो. और जो आठवां आखिरी खाद्य समूह है वो है मतलब जो अन्य सब्जियां और फल है, कि ये जो खाना बच्चों का है तो उसमें से 3 या 4 रोज के आहार में उसको जाने ही चाहिए खाद्य. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाँ, तो बहुत बार माँ यहाँ पे जब कौन सा, जैसे कि हमने डेटा देखा कि मैडम ने भी बताया कि बहुत स्टंटिंग और अंडरवेट का प्रमाण जो है, क्योंकि 6 महीने के बाद माँ को पता ही नहीं है कि कितना गाढ़ापन चाहिए. वो हमेशा की तरह बहुत मतलब पूरे, मैं कहती हूँ कि भारत में, ऐसे नहीं कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की बात है, कि जैसे ही 6 महीना शुरू हो जाता है तो ऐसा लगता है कि मैं मेरे बच्चों को क्या दूं. तो जो भी आज तक चला आता है कि वो दाल का पानी देती है या फिर चावल का पानी देती है या कुछ कंजी जैसी होती है या खीर जैसी पतली चीजें होती है, वो खाने में शुरू करती है. तो होता क्या है, जब 6 महीने तक बच्चा माँ के दूध से तंदुरुस्त होता है, लेकिन जैसे ही ऊपर यार पानी
पतला वाला शुरू हो जाएगा, या सब्जियों का वो सूप देती है या फिर फलों का जूस देती है, तो जितना पतला वो आहार देगी उतना बच्चे का वजन बढ़ेगा नहीं, उसकी ऊंचाई नहीं, जो मस्तिष्क की डेवलपमेंट होती है वो नहीं होगी। इसलिए हम देखेंगे कि कितना गाढ़ा, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि गाढ़ापन तो कितना होना चाहिए, तो वो भी हम जरूर सीखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और जैसे ही बच्चा होता है कि माँ को लगता है हाँ 6 हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने, तो वही खाना उतना ही क्वांटिटी का वो देती रहती है। तो इसमें हम देखेंगे कि 6 महीना जब कंप्लीट होता है, मतलब 7वें महीने में बच्चा पदार्पण करता है, तो उसका क्वांटिटी अलग है, प्रमाण अलग है, उसका कंसिस्टेंसी भी अलग है। जैसे बच्चा थोड़ा सा बढ़ने लगता है, क्योंकि क्या होता है, माँ का दूध 6 महीने तक ठीक है, लेकिन उसके 12 महीने का बच्चे का डेवलपमेंट, चाहे मस्तिष्क हो, ऊंचाई हो, उसका वजन हो, बढ़ता ही जाता है। तो इसीलिए उसके खाने में भी उतना बदलाव होना चाहिए। जैसे कि फॉर्म में हो तो थोड़ा मतलब मसला हुआ देंगे, फिर थोड़ा फिंगर फूड देंगे, और ऐसे ऐसे बढ़ता 1 साल तक वो बच्चे का खाना, उसकी मात्रा और उसका कंसिस्टेंसी, मतलब उसका जो गाढ़ापन है वो बदलता जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, यही दिखाता है कि ऊपरी पूराकार बच्चे के आयु के हिसाब से बदलता जाएगा। ओके नेक्स्ट। और जैसे हमने देखा है कि कुछ कभी कभी 1 चम्मच से हम शुरू करके फिर आधी कटोरी, फिर पूरी कटोरी, 1 साल जैसे ही होता है तो हम पूरा 5 कटोरी का भी आहार बोलते हैं। लेकिन ये जो सेशन है ये 7 और 8 महीने के लिए सीमित है, क्योंकि जब हम अगले महीने सेशन लेंगे तो 9-10 मतलब आगे की बच्चों का जो आहार वो हम मतलब नेक्स्ट महीने देखेंगे। इस महीने पे हम 7वां महीना और 8वां महीना तक ही सीमित रहेंगे। ओके नेक्स्ट। ये जो फूड ग्रुप्स बताए हैं, जैसे ही 6 महीना पूरक होता है तो जो मैंने 8 फूड ग्रुप्स मतलब खाद्य समूह बताया है, उसका अलग 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 खाना बच्चों को बहुत जरूरी है। अगर हम एक ही प्रकार का खाना देंगे तो सिर्फ टाइप 1 का न्यूट्रिएंट मिलेगा, जो मैम ने बताया है कि टाइप 2 कितना जरूरी है बच्चे की मस्तिष्क के लिए। पूरा उसका जो मतलब डेवलपमेंट होता है मस्तिष्क का, उसका हाइट बढ़ेगा, मसल्स बढ़ेंगे, सारे अंदर के जो उसके अवयव है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम टाइप 2 का खाना पे ज्यादा फोकस करते हैं, और जो खाद्य समूह है उसमें से अलग अलग खाद्य समूह हम 6 महीने के बाद उसको शुरू करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। और हम देखते हैं कि क्यों 6 महीने के बाद ही पूरा, क्योंकि 6 महीने के पहले का जो गुर्दा होता है, किडनीज होती है या फिर आंत होती है, वो इतना डेवलप नहीं है कि वो ऊपर का खाना डाइजेस्ट कर सके। इसलिए जैसे ही 6 महीना पूरा होता है और बच्चे का जो माँ का दूध है, अभी माँ का दूध कम पड़ता जाएगा, मतलब क्वांटिटी नहीं, उसके लिए उसका विकास इतना बढ़ेगा बच्चे का कि माँ का दूध अब सफिशिएंट नहीं होगा। इसीलिए हम ऊपरी खाना जैसे ही 6 कंप्लीट होता है, 7वां शुरू हो जाता है महीना, तो शुरू करेंगे। अगर बहुत लेट शुरू किया तो बच्चे का डेवलपमेंट नहीं। जैसे हम देखते हैं कि पहले 1000 दिन जो होता है उससे भी पहले जो 1 साल बच्चे का होता है उसमें बहुत विकास बच्चे का होता रहता है। 6 महीने के बाद ही हम बच्चे को तुरंत ऊपर का खाना शुरू करेंगे, बहुत लेट भी नहीं करेंगे और 5वें महीने में भी नहीं करेंगे। बस 6 कंप्लीट हो गया, 7वां महीना शुरू हो गया, हम ऊपर का आहार एकदम मतलब न्यूट्रिशियस आहार उसको बच्चे को शुरू करेंगे। ओके नेक्स्ट प्लीज। तो अभी हम देखेंगे, एकदम सिस्टमेटिकली जाएंगे कि हम जैसे ही 7वां महीना खत्म हो रहा है तो हम कैसे शुरुआत करेंगे। थोड़ा आप एकदम आसानी से समझा रही हूँ, क्योंकि ये जैसे माँ को पता नहीं होता है कि कैसे शुरू करेंगे, कितना क्वांटिटी देंगे, क्या पूरा 1 बाटी बच्चे ने खाना चाहिए, तो नहीं। हमने यहाँ पे देखा 7वां महीना शुरू हो गया, 1 तारीख है, तो पहले दिन बच्चे को 1 चम्मच से हम शुरू करेंगे, और कौन सा भी एक खाद्य समूह वो शुरू करें। यहाँ पे हमने राजमा लिया है कि बच्चों को हम राजमा से या आपके, क्योंकि मैंने क्यों कोई फल या सब्जी नहीं ली, क्योंकि बच्चे के खाने प्रोटीन युक्त आहार बहुत चाहिए, तभी बच्चा बढ़ेगा। अगर ये फल हम जल्दी शुरू करेंगे तो बच्चे को मीठी की टेस्ट हो जाती है, जब मीठा बच्चा खाने तो फिर बाकी की सब्जियां, दालें और मतलब जो स्प्राउटेड होता है, मतलब अंकुरित अनाज, ये सब खाना बच्चा नहीं खाता। इसलिए हम बच्चे को, मैंने यहाँ पे
लिया, आप छोले ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, कोई भी एक खाद्य समूह का यहाँ पे खाना आप शुरू करते हैं। एक बड़ा चम्मच, तो नेक्स्ट स्लाइड, एक बड़ा चम्मच मतलब 100 ग्राम का एक बड़ा चम्मच होता है, उस हिसाब से हमने एक चम्मच से हम बच्चे को पहले दिन खाना शुरू करेंगे। और यहाँ पे है कि अलग अलग पदार्थ देंगे, एक ही एक नहीं, जैसे दाल पानी नहीं। यहाँ पे देखिए यूपी में भी मैं आई थी तो बहुत सारे दालें दलहन मिलता है, तो बच्चों को अलग अलग वैरायटी देंगे। वैसे ही जो बच्चा नॉनवेज खाता है, अंडा है, मछली है, मटन है, वो बच्चे को शुरू करेंगे। बहुत बार मुझे बोला जाता है कि नहीं मैम 6 महीने के बाद बच्चे को शायद अंडा हजम नहीं होगा या फिर मटन और मछली होगी, तो बिल्कुल ये बात आप दिमाग से निकाल लीजिए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग अंडा, मछली, चिकन शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो मछलियां जो होती है, कभी कभी क्रैब होता है या फिर जिसको छाल ऊपर का छाला होता है, वो मछलियां हम 1 साल के बाद देंगे। लेकिन ये दालें और बाकी की दलहन और स्प्राउट बिल्कुल आराम से हम मैम जो बोल रही थी कि डाइटरी डाइवर्सिटी मतलब आहार की विविधता होना बहुत ही जरूरी है। तो वो सारा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, सारा खाना हम 6 महीने के बाद शुरू कर सकते हैं। और अभी मैंने यहाँ पे क्या कर सकते हैं आपकी कैसे दें, तो जो भी आपकी दलहन है, दालें हैं, उनको के अंकुरित करना बहुत जरूरी। जैसे ही अंकुरण शुरू होता है, अंकुरित खाना डाइजेशन के लिए आसान होता है, तो अंकुरित करने के बाद उसको उबाले, अच्छे से पकाए, फिर आपके पास मिक्सर है तो उसकी आप प्योरी कर सकते हैं या फिर सिलबट्टे पे आप उसकी प्योरी करके बच्चे को 1 चम्मच आहार पहले दिन शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 1 चम्मच आपने सुबह दिया तो 1 चम्मच आपको शाम में दे सकते हैं, और फिर हम धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। जैसे अनाज है, अनाज में आप दे सकते हैं, या फिर दूसरी चीज, क्योंकि रागी में कैल्शियम और आयरन की मात्रा भी बहुत है, तो आप उसको भी स्प्राउट करके मतलब अंकुरित करके उसको उबाल के पेस्ट करके आप बच्चे को खाने में दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप 1 चम्मच अगर सुबह शुरू किया तो दूसरा